हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि डील सेकर पर जो नई ऐप डेवलपमेंट हो रहा है, न्यू ऐप डेवलपमेंट, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पॉइंट है हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ जो पब्लिक के लिए कुछ चीज़ें ओपन हुई हैं उसका डिस्कशन करना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी ये मान रहे थे ना कि या तो हमें एक्सचेंज चाहिए, जैसे मैं अपनी कमेंट के बेसिस पर कहूँगा कि या तो आपको एक्सचेंज चाहिए या फिर आपको शॉपिंग चाहिए। और शॉपिंग भी तब चाहिए, मतलब आप सेलर तो हैं, आप प्रोडक्ट तो सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बदले में जो फिएट में पेमेंट मिलना चाहिए, या फिर INR में, अगर हम इंडिया की बात करें तो INR में पेमेंट मिलना चाहिए। यानी कि आपका जो वन है वो रोटेट होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कि आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है और ये रहा आपका प्रोडक्ट। अब आप उसको डील सेकर पर लिस्ट करते हैं जिसमें आप देते हैं 50 रुपये के वन प्लस 50 रुपये INR। ठीक है। अब किसी को अगर इसकी ज़रूरत है तो एक तो ये कि अभी तक क्या था कि जो वन कॉइन वाले मेंबर थे वही इसको एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन जब नॉन वन कॉइन मेंबर इसको एक्सेस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो 50 रुपये तो अपने INR डिपॉजिट कर लेंगे, लेकिन अपने जो 50 रुपये के वन हैं उसको आपसे ही ख़रीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जिसमें लोग अपनी फिएट करेंसी को वन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर शॉपिंग करेंगे। अगर आप 100% वन के साथ कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा वन की यूजेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात होती है कि ई कॉमर्स का यूज़र फ्रेंडली बनना। तो ई कॉमर्स यूज़र फ्रेंडली बन गया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मोबाइल ऐप फॉर बायर्स। तो यहाँ पर बायर्स के लिए मोबाइल ऐप आ रही है और जल्दी ही ये मोबाइल ऐप आ जाएगी जिसका जो नॉन वन यूज़र हैं, नॉन वन यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर पाएंगे और अपने फिएट को वन में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसके बदले में वो वहाँ से क्या कर पाएंगे, शॉपिंग कर पाएंगे। जैसे अभी आप अमेज़ोन को यूज़ करते हैं, मान लो कि आप अमेज़ोन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या INR का पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रोडक्ट, ये Amazon.in की बात कर रहे हैं हम इंडिया में, लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट Amazon.US से अगर बाय कर रहे हैं तो आपके INR को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज़ में, USD में। ये कंसेप्ट समझिए आप किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए, जब हम न्यू डील सेकर की अगर बात करें, न्यू डील सेकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिलायबिलिटी तो है ही, ट्रस्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको जानते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एक प्रोडक्ट आपको अमेज़ोन पर मिल रहा है 100 रुपये का और डील सेकर पर वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कितना, 80 रुपीज़ का। तो यूज़र, और लेकिन यहाँ पर अब पहले तो प्राइस कंपैरिजन देखिए, 80 100, तो 80 वाले को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अब दूसरा ये कि इस 80 में भी अगर उनको यहाँ पर, जब हम डील सेकर पर इसकी लिस्टिंग की बात करते हैं तो आपसे कहा जाएगा कि भाई आप मतलब वन प्लस INR में ये 80 रुपये का पेमेंट करेंगे, वन प्लस INR में। तो अब सपोज़ करिए कि आपने यहाँ पर 50-50 की डील लगाई है, 40 रुपये के तो आपने INR रखे और कुछ यहाँ पर 0.002 रख दिए। इस तरीके से आपकी डील है। तो यहाँ पर जो बायर रहेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अपने पेमेंट सिस्टम से यहाँ पर 0.008 मान लो, ये इस तरीके से होगा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो देखिए, ये लगभग 40 रुपये में जो वन बैठेगा, वो मैं मोटा मोटी यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो एक वन कोइन, मतलब 100 रुपये का जो वन कोइन होता है वो 0.035 होता है। तो 40 रुपये का वन कोइन होगा 0.015। इतने वन में लगभग 40 रुपये हो जाएंगे, प्लस 40 रुपये यहाँ से कटेंगे। तो अब देखिए, 40 रुपये तो अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन इतने रुपए का जो वन है उसमें INR को वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं ना हम, वो सब कहीं ना कहीं इस तरीके से ही यूज़ करने के लिए हो रहा है। अपने बैलेट में वो वन से ही पेमेंट, मतलब INR से ही शॉपिंग करेंगे या फिर जो USD है उससे ही शॉपिंग करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी इतने वन में कन्वर्ट होगा और 40 रुपये में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये देखिए कि वन यूज़ हुआ।
वन यूज़ हुआ और डायरेक्टली इसको यहाँ से फंड भी मिला। अब इसको फंड भी मिला तो यहाँ से ये जो ये वाला वन है ये जाएगा किसमें, मर्चेंट पूल में, मर्चेंट पूल में, जहाँ से ये और हो सकता है कि इसका कुछ अलग प्रोसेस हो, हम यहाँ पर पूरा कंफर्म नहीं करें, जब आएगा तभी लिया जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि वन को आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे जिनके पास है वो भी, और जिनके पास वन नहीं है पब्लिकली जो भी शॉपिंग करेंगे वो अपनी फिएट को वन में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही फिएट वन में कन्वर्ट होगा तो जो वन के होल्डर हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी वन को कैश करने की, वन को फिएट में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो क्या वेट कर रहे हैं, वो यही वेट कर रहे हैं कि हमारा वन जो है फिएट में कन्वर्ट हो। तो वन फिएट में कब कन्वर्ट होगा, जब फिएट के होल्डर वन को यूज़ करेंगे। और वो कब होगा, जब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट और सर्विस सेल होंगे। और वो कब होगा, जब नया डील सेकर लॉन्च होगा। और नए डील सेकर के साथ यहाँ पर एक चीज़ और आनी पड़ेगी, तभी ये होगा, क्योंकि अगर आईएनआर की बात करें तो वो इंडिया में होगा। लेकिन जब हम इसमें मल्टी करेंसी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, यानी कि इंडिया भी, यूएस भी, सब कंट्री, चाइना, रसिया, सब कंट्री जब यहाँ पर इंक्लूड होंगे तब जाकर ये ग्लोबल लेवल पर एक्सेस होगा। और उसकी तैयारी वन इकोसिस्टम पर पहले से हो गई है। OES को अब मल्टी करेंसी प्लेटफॉर्म बन गया है, बीकम मल्टी करेंसी प्लेटफॉर्म, ये मल्टी करेंसी प्लेटफॉर्म हो गया है। तो यानी कि जो चाइना के लोग हैं वो चाइनीज़ डॉलर, अमेरिका के लोग US डॉलर, और रसिया के लोग रसियन करेंसी रूबेल, और जापान के लोग जापानी करेंसी जब यूज़ करेंगे तो उन सभी को मिलाकर यहाँ पर डील सेकर पर यूज़ किया जाएगा। और डील सेकर पर प्रोडक्ट किसके थ्रू सेल होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट वन के साथ सेल होते हैं। और जब फिएट होल्डर्स यहाँ पर आएंगे प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो वो अपने फिएट को वन में कन्वर्ट करेंगे। और जो ऑलरेडी हम और आप जैसे लोग हैं जिनके पास वन हैं वो अपने वन को वहाँ से फिएट में कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी पाएंगे। ऐसा यहाँ पर प्लानिंग है। तो चलिए, मैं यहाँ पर कोई एजर्ट नहीं कर रहा कि ये ऐसा ही होगा, आने वाले टाइम में चीज़ें जब आएंगी तो देखा जाएगा कि इस तरीके से क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल हम यही देखते हैं कि जब तक जो फिएट होल्डर्स हैं, फिएट होल्डर्स मतलब जो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये मैं इंडिया की वेबसाइट के नाम ले रहा हूँ, मीशो, ये जब तक इनके यूज़र जो है वो डील सेकर पर नहीं जाएंगे तब तक जो है यहाँ पर क्या नहीं होगा, तब तक कंपनी के पास फिएट करेंसी नहीं आएगी। और जब तक फिएट करेंसी नहीं आएगी तब तक वन के होल्डर्स को फिएट को एक्सचेंज करने का या कन्वर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो डील सेकर को प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और डील सेकर को ये चाहिए कि यहाँ पर जेन्युइन डील हो, जो बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्राइस के मामले में कम हो, क्वालिटी के मामले में अच्छी हो, और सर्विस जो है वो भी अच्छी हो। साथ ही साथ यहाँ पर मेथड ऑफ यूज़ जो है वो थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि जब हम वन फिएट ये सब करते हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो इजी हो जाए तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। हालांकि वन इकोसिस्टम की तरफ से काफ़ी प्रयास इसमें चल रहे हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है, और यहाँ पर मल्टी करेंसी भी ऐड हो गई है, शॉपिंग ऐप भी आ रही है, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन भी है। पेमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पेपाल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप एप्पल पे का यूज़ कर पाएंगे, यहाँ पर आप गूगल पे का भी इस्तेमाल कर पाएंगे पेमेंट करने के लिए। तो एप्पल, गूगल और पेपाल ये तीनों पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये भूल जाइए कि दुनिया में यह कहाँ तक प्रमोट होगा। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर कंफर्म हो गई कि मल्टी करेंसी प्लेटफॉर्म है, ऐप आ रही है बायर्स के लिए। तो जैसे ही ऐप आएगी और मल्टी करेंसी फीचर्स उसमें इन्वॉल्व होगा तो दुनिया के यूज़र्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होंगे, और सभी यूज़र्स अपनी फिएट के साथ आएंगे। तो जो ऑलरेडी वहाँ पर जिन्होंने अपनी प्रोफाइल डिप्लॉय की है, जिनके पास वन है, उनके लिए एक अच्छा फीचर रहेगा अपनी प्रोडक्ट सर्विस को वन के साथ लॉन्च करने का। और यही अपॉर्चुनिटी उनको देगा वन को इनकैश करने का या फिर वन को फिएट में कन्वर्ट करने का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।